बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू इस्लाम याद क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सबक दुआ की अहमियत और फजीलत की पढ़ाई की थी। आज हम इसकी मशक करेंगे। काम शुरू करने से पहले आपने अपनी नोटबुक पर डेट एंड मार्जिन लाइंस ड्रॉ करनी है और टॉपिक का नेम ज़रूर मेंशन करना है। सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब तहरीर कीजिए। नंबर 1, अल्लाह ताला से दुआ मांगने की क्या अहमियत है? इसका जवाब आपका सफ़ा नंबर 19। आपको अहमियत की हेडिंग दी गई, यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगना आला दर्जे की इबादत है। यहाँ से आयत के तर्जुमे पे आप कंप्लीट कर देंगे इसको कि मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 2, दुआ मांगने की फजीलत बयान करें। इसका आंसर आपको सफ़ा नंबर 20 पे टॉप पे आपको हेडिंग दी गई है कि दुआ की फजीलत। यहीं से स्टार्ट करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की फजीलत बयान फरमाते हुए इसे मोमिन का हथियार करार दिया। यहीं से स्टार्ट करेंगे और आयत के तर्जुमे पे आप इसका आंसर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि और दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। ठीक है। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? इसका जवाब आपका यहाँ पे है, सॉरी ये ठीक है। कुरान मजीद में दुआ मांगने के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। सवाल नंबर जो लॉन्ग 3 है वो आपका 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जब आप लिखेंगे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, यहाँ पे इसके बाद आपने सूरत अल-मोमिनून तर्जुमा लिखना है। आप आयत को छोड़ दें, आप आयत नहीं लिखिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब करके उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। एक और जगह पर इरशाद फरमाया, फिर इसका तर्जुमा सूरत अल-बकरा का सूरत अल-बकरा की आयत का तर्जुमा लिख के यहाँ पे आपने सवाल नंबर 3 को जो है वो कंप्लीट कर देना है। ये 4 नहीं है, ठीक है, सॉरी 3 है। सवाल नंबर 4, दुआ मांगने के कोई से 5 आदाब बयान करें। इसका जवाब आपका सफ़ा नंबर 20 पे आपको हेडिंग दी गई है आदाबी दुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने के कुछ आदाब दर्ज झैल हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको 8 पॉइंट दिए गए हैं, आप इनमें से कोई से 5 जो है वो राइट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1, अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना किसके मुतरादिफ है? इसका जवाब है अल्लाह ताला से दुआ ना मांगना तकब्बुर के मुतरादिफ है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ कसरत से मांगा करते थे? इसका आंसर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कसरत से मांगा करते थे। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और इस आयत का तर्जुमे पे आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख। ठीक है। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दुआ मांगा करते थे? इसका जवाब आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ मांगा करते थे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगी और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। यहाँ पे आपका सवाल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो क्या किया जाए? इसका आंसर, अगर दुआ कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए बल्कि बार बार दुआ की जाए। नंबर 5, दुआ मांगते हुए दिल में क्या यकीन रखना चाहिए? सवाल नंबर 5 का आंसर है कि दुआ में दिल में पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर कीजिए। दुआ की लुग़वी मायने डैश के हैं, पुकारना के हैं। हर मुश्किल में डैश को ही पुकारना चाहिए, अल्लाह ताला को ही पुकारना चाहिए। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान डैश की तरफ रहे, अल्लाह ताला की तरफ रहे। जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो उसका डैश देता है। जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो उसका अजर देता है। असल हाजत रवा और डैश अल्लाह ताला ही है। असल हाजत रवा और कारसाज अल्लाह ताला ही है। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगंबर आखिरत में कामयाबी के लिए क्या अमल करते रहे? अलिफ, दुआएं देते रहे। बे, दुआएं मांगते रहे। जीम, दिन रात जागते रहे। दाल, जंग करते रहे। जुज़ बे जो है वो राइट आंसर है, दुआएं मांगते रहे। नंबर 2, कुरान मजीद में किन की दुआओं का जिक्र है?
अलिफ अम्बिया, बे औलिया, जीम शुहदा, दाल सिद्दीकीन। ठीक है, अलिफ जो है वो आपका सही आंसर है अम्बिया। नंबर 3, किन हालात में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए? अलिफ सिर्फ मुश्किल हालात में, बे सिर्फ सफ़र के दौरान, जीम सिर्फ खुशहाली में, दाल हर किस्म के हालात में। जो दाल जो है वो आपका राइट आंसर है, हर किस्म के हालात में। नंबर 4, लुग़वी एतबार से दुआ के क्या मायने हैं? अलिफ तलब करना, बे पुकारना, जीम दौड़ना, दाल खर्च करना। जुज़ पे जो है वो आपका राइट आंसर है पुकारना। नंबर 5, दुआ मांगने के आदाब में शामिल है। अलिफ अल्लाह ताला की तरफ ध्यान, बे साफ़ सुथरे कपड़े, जीम कीमती लिबास, दाल पुरसुकून माहौल। राइट जो आपका सही जवाब है वो है जुज़ अलिफ अल्लाह ताला की तरफ ध्यान।